हेलो दोस्तों, वेलकम बैक रामा सभी भाइयों को। तो आज थिएटर्स में रिलीज हुई है ओपनहाइमर। हम पिछले 6 महीने से दो फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक तो मिशन इम्पॉसिबल 7th पार्ट और ओपनहाइमर। मिशन इम्पॉसिबल हमने देख चुके हैं, पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी, उसका रिव्यू भी हम बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। ओपनहाइमर आज थिएटर्स में आई है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलान। मुझे नहीं लगता आपने ये नाम ना सुना, क्योंकि इन्होंने इतनी बिगेस्ट हिट दी है दुनिया की जिसे आप सोच भी नहीं सकते। बिगेस्ट हिट भी और मास्टरपीस जिसे बोलते हैं, जैसे कि इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, टेनेंट और डंकर्क और बैटमैन ट्रायलॉजी। हाँ, तो मतलब प्रेस्टीज एक से एक सुपर हिट फिल्म बनाने का रिकॉर्ड है इनके नाम पे। और बहुत टाइम पहले इनका एक इंटरव्यू भी आया था, उन्होंने बोला था कि मैं कभी भी फिल्म इसलिए नहीं बनाता कि मुझे पैसे कमाने हैं, आई वॉन्ट टू मेक अ मास्टरपीस। लोगों को कुछ अलग दिखाने की कोशिश हमेशा इनकी रहती है। बिल्कुल ठीक है। दो तरह के लोग होते हैं इंडस्ट्री में, एक वो जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अक्षय कुमार सर बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इतनी फिल्में करते हैं साल में, जैसे कि सीजन आता है ना, गर्मी सर्दी बरसात और ठीक है, उनका पूरा साल सीजन ही रहता है। हाँ, दिन साल में 4 फिल्में 5 फिल्में धड़ाधड़ पैसे छाप रहे बढ़िया छाप रहे। और एक तरफ दूसरे एक डायरेक्टर है एस राजामौली, 2-3 साल में एक फिल्म लाते हैं, मास्टरपीस लाते हैं। तो उनमें से ही ये हैं, बल्कि उनसे भी ऊपर की कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल। तो ज्यादा समय ना लेते सबसे पहले बात करते हैं क्या आपको ओपनहाइमर देखनी चाहिए, क्योंकि फिल्म पूरे 3 घंटे की है, 10 मिनट 3 घंटे 10 मिनट की, और आपको ऐसा लगता है कि भाई इंटरवल कब होगा, और बहुत लंबी फिल्म है। तो पहला जो मूवी के बारे में है, अगर आप ये रिसेंटली जो क्रिस्टोफर नोलान की मूवीज़ हैं, जैसे टेनेंट है, आपकी डंकर्क है, अगर आप बैटमैन है, अगर आप सोचो उस तरह की मूवी है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये मूवी सिंपल जो ओपनहाइमर रॉबर्ट ओपनहाइमर ने जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, वो कैसे कैसे बना था, और बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद, ये टेस्ट करने के बाद क्या सिचुएशन बनी, पूरी मूवी में यही बताया गया है। अक्सर ये होता है कि दुनिया में जो साइंटिस्ट होते हैं, लोग, समाज और गवर्नमेंट ये समझती है कि साइंटिस्ट का काम है इन्वेंशन करना और बस चुपचाप काम करना। हाँ। बल्कि जब आप ये मानते हो कि साइंटिस्ट जो है उनका IQ ज़्यादा होता है और ज़्यादा समझदार होता है, तो इसका मतलब ये भी है कि भाई वो ज़्यादा अच्छे से बेहतर से समझ पाएंगे क्या सही क्या गलत। सही बात है। और जब ये समझ पाएंगे तो उनका अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ उठाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ दिनों पहले या फिर कुछ टाइम पहले इंडिया की एक फिल्म आई थी रॉकेटरी। हाँ। उसमें इंडिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके बारे में दिखाया गया कैसे उनको फंसाया गया, उनका नाम खराब किया गया, और 20-25 साल बाद जाकर उनको इंसाफ मिला। हाँ। ओपनहाइमर में भी ऐसे हैं, बॉम्ब बनने के बाद उनके ऊपर केसेस चलते हैं कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये गद्दार हैं, कैसे वो बाहर आते हैं, ये सब दिखाया गया है। अगर आप ये सोच के जाएंगे ना फिल्म में कि आपको बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिलेंगे, नहीं। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराए गए थे, जिसमें 1,20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। नहीं, 50,000 तब मरे थे, और फिर 1 लाख के आसपास उसके बाद 2 बॉम्ब्स में मिला के 1,20,000 से ज़्यादा मरे थे। और फिर 1 लाख लोग उसके आफ्टर इफेक्ट्स में मर गए थे रेडिएशन की वजह से, जिसका उन्हें भी अंदाजा नहीं था। साइंटिस्ट को खुद को 2-2.5 लाख से ज़्यादा लोग उस समय मर गए थे। तो आप सोच रहे हो वो सब चीज़ें दिखाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि बॉम्ब गिराते हुए भी नहीं दिखाया, केवल बस एक ही ब्लास्ट दिखाया गया है जो टेस्ट करते हैं। हाँ। जिसका आपने टीजर में भी आपने देखा होगा। हाँ। केवल वही एक सीन है जिसमें कुछ एटॉमिक वो बम को फूटता हुआ या कुछ भी ब्लास्ट होता हुआ दिखाया है, और पूरी कंप्लीट मूवी कन्वर्सेशन में चलती है। हाँ। कोई किससे क्या बात कर रहा है, पूरा मतलब कुछ लोग हमारे पीछे जो बैठे थे वो बोर हो गए फिल्म में, हम भी थे उनमें से, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं बोल फर्स्ट हाफ की स्टार्टिंग अच्छी है, और फिर जैसे मूवी बढ़ती जाती है ना फर्स्ट हाफ के बाद, वो थोड़ी स्लो होती जाती है। लेकिन जैसे सेकंड हाफ आता है, सेकंड हाफ के बाद एकदम से ऐसा पलटती है मूवी, और एकदम से इंटरेस्ट जग गए, ऐसा होता है। तो फिर इंटरेस्ट ऐसा आता है कि ये अच्छा, ये स्टोरी है इसकी। मतलब अब फिल्म थोड़ी सी स्लो क्यों थी पहले हाफ में, इसके पीछे रीजन है। फिल्म के अंदर टोटल 50 कैरेक्टर्स हैं, 50 लोग हैं, मतलब उनके डायलॉग्स हैं, उनकी अपीयरेंस है फिल्म के अंदर। उसमें से 20 से ज्यादा कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके काफी लंबे वेल नोन एक एक्टर हैं जो मेन लीड में भी काम करते हैं। हाँ, और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे फेडरल के लोग हैं, मतलब सबका रोल है। जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, हाँ, मैट डेमन, एमिली ब्लंट जो उनकी वाइफ बनी है, और ये खुद है, सिलियन मर्फी तो है ही। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कई सारी मूवीज में मेन लीड में आ चुके हैं। हाँ, तो फिल्म के अंदर ये दिखाया जाता है कि इनके ऊपर केस चलता है, और वहाँ से स्टोरी शुरू होती है। धीरे धीरे बताते हैं भाई कैसे क्यों केस चल रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई। इन्हें हेड बनाया गया, एटॉमिक पूरा जो वर्क था उसका पूरा, ठीक है।
उस प्रोजेक्ट का, कैसे इन्होंने बॉम्ब बनाया, फिर टेस्ट हुआ, उसके बाद जब इतने सारे लोग मारे गए तो इन्हें बहुत गिल्टी भी फील हुआ। हाँ बिल्कुल, जो इसमें रिलेशन दिखाएगा भगवत गीता से। हाँ, भगवत गीता से मुझे याद आया, मैं आपको भगवत गीता का बताता हूँ। दो तरह के इस समय लोग हैं, एक वो है जो कह रहे हैं कि देखो ओपनहाइमर ने भगवत गीता पढ़ के बॉम्ब बना दिया। दूसरे वो हैं जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, आप समझ गए होंगे, वो कह रहे हैं भगवत गीता पढ़ के बम बनाते तो ये बम 1000 साल पहले क्यों नहीं बन गया, या नहीं? सही बात, दोनों ही लोग गलत है। बिल्कुल। भगवत गीता में आपको बता दूं एक रिलीजियस टेक्स्ट है हमारे रिलीजन का, जिसमें 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं, और हर एक अध्याय, हर एक श्लोक एक लेसन है। बिल्कुल, 700 श्लोक मतलब 700 लेसन्स। उसमें से एक लेसन ये था जो श्री कृष्णा ने अर्जुन को दिया था, वो था ये कि अगर आपके सामने आपके अपने भी खड़े हो जाएं तब भी आपको अपना कर्म करना है, बिना ये सोचे कि कितने लोग मरेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगी। महाभारत का एक टाइम ऐसा आया था जब अर्जुन को और कृष्ण भगवान को समझ आ गया था कि अगर ये युद्ध होगा तो लाखों में लोग मरेंगे। बिल्कुल, लेकिन वो युद्ध जरूरी था धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, ये होनी ही है। तो वो जो लेसन था ना कि हमें अपना कर्म पे ध्यान देना है, ना कि उसके आने वाले इफेक्ट्स पे। बिल्कुल, वो लेसन जो ये थे, जो साइंटिस्ट थे ओपनहाइमर, इन्होंने अपनी फील्ड में अपनाया कि उन्हें पता था कि जब मैं बॉम्ब बनाऊंगा कहीं ना कहीं तो गिरेंगे, कहीं ना कहीं तो फटेगा, और जब फटेगा तो लाखों में लोग मरेंगे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये बम फटने के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हो जाएगी, नहीं तो 10, 12, 15 साल तक भी चलती, पता नहीं कितने और लाखों लोग मारे जाते। इसलिए उन्होंने बम बनाया। और अगर ये वो बम नहीं बनाते तो कोई और बनाता। हाँ, बनता जरूर, गिरता भी जरूर, हो सकता है डिले होता, लेकिन ये काम होता जरूर। तो उन्होंने ये सोचा कोई और नहीं तो मैं ही सही। हाँ, और कोई और से मतलब है रशिया या फिर जितने भी लोग, जर्मन, अमेरिकन में भी हाँ, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। तो वो ये भी सोचते थे कि अगर हमसे पहले उन्होंने बॉम्ब बनाया तो हमारे ऊपर इस्तेमाल करेंगे। हाँ, जिससे हाँ बिल्कुल हमारे लोगों को मारेंगे। हाँ, उन्होंने एक डायलॉग भी मूवी में कि ये बम हमारे पास हो तो इसकी जिम्मेदारी हम तो ले सकते हैं, लेकिन अगर ये बम रशियन या जर्मनी के हाथ में चला गया तो उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, वो क्या कर सकते हैं उस बम के साथ। ठीक है, तो उस आइडिया, उस एक लेसन, मैंने बताया ना 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं, 700 में से एक लेसन ये था। उस लेसन को उन्होंने अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करा, वहां से वो थोड़ा सा भगवत गीता रिलेट हो जाता है। ये कहीं नहीं दिखाया कि उन्होंने भगवत गीता खोली और फॉर्मूले से बम बना दिया। वो बहुत सारी बुक्स पढ़ने के, क्योंकि वो खुद साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्हें पता था कि कौन सी बुक उन्हें पढ़नी है, कौन सी। संस्कृत उन्हें इसमें दिखाया भी है, संस्कृत लैंग्वेज भी वो सीख रहे थे। हाँ, तो एक इससे मैं आपको ये बता दूं, अगर आप हिंदुस्तानी हैं और इंडिया में रहते हैं तो एटलीस्ट एक बार संस्कृत पढ़ें, सीखें, और भगवत गीता का भी जरूर पढ़ें। बिल्कुल, पता तो चले क्या उसके अंदर आपको। मैं तो पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा फिल्म में और क्या दिखाया गया? फिल्म में और ये दिखाया गया कि जो हमारे जो साइंटिस्ट है ओपनहाइमर, ये किस तरह से जो आइंस्टाइन है उनसे मिलते हैं। आइंस्टाइन के छोटे छोटे से बीच में कैमियो है, हाँ, एक 2 मिनट, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत ज्यादा। हाँ, तो उनकी पर्सनल लाइफ को भी दिखाया गया, उनकी वाइफ के साथ कैसे रिलेशन थे, उनकी एक गर्लफ्रेंड बोल लो, उनके साथ कैसे रिलेशन थे, बहुत सारी चीजें दिखाई। और माइंड सेट भी दिखाया गया है कि कितनी टेंशन रहती है जब आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में जब आप अपना टाइम नहीं दे पाते। तो उनकी पर्सनल लाइफ भी दिखाई गई है और प्रोफेशनल लाइफ भी दिखाई गई है। और इन द एंड जब एटॉमिक बॉम्ब को तैयार करके दे देते हैं, उसके बाद उनसे क्या बोला जाता है, और बल्कि एक शायद आर्मी मैन ही होता है कि बाकी हम संभाल लेंगे, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा काम। मतलब जिसने इतना पूरा बम पूरा बनाया गया, उससे एक आर्मी पर्सन कहता है आगे हम संभाल लेंगे, तो मैं मतलब ही नहीं है इस चीज तो वो थोड़ा सा वो डर जाता है। हाँ, तो वो उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैंने कि क्या बना दिया, मतलब इस तरह से। तो फिल्म में ये भी डायलॉग बोला गया, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, मतलब उन्होंने एक ऐसा चीज बना दी है जो शायद मूवी में नहीं, रियल में बोला उन्होंने। हाँ, जो शायद दुनिया का खात्मा कर सकती है, और ये सब चीज़ें फिल्म में दिखाई गई है। तो अब एंड में हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए? देखो भाई, फिल्म अगर आप ये सोच के जा रहे हो ना खूब एंटरटेनमेंट, एक्शन, थ्रिल, कुछ नहीं मिलेगा। एक केस चल रहा होता है, ठीक है, वो केस के अंदर ही कहानी है पूरी। तो अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों के ज़्यादा शौकीन नहीं है और आपको इस तरह की फिल्में पसंद नहीं आती, आपको क्या चाहिए, लव स्टोरी, एक्शन, धमाल, मसाला, तो आप ये फिल्म ना देखें। लेकिन अगर आप एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं, बिल्कुल, कि यार हमें पता तो चले कि ये ओपनहाइमर कौन थे, क्या इनकी लाइफ में हुआ, ठीक है, तो डेफिनेटली फिल्म आप देखिए, ये एक मास्टरपीस है। 2 वजह से ही मूवी आप देख सकते हो। एक, आप क्रिस्टोफर नोलन के फैन हो, डेफिनेटली इसमें तो कोई आप हो सकता है देख भी ली हो। दूसरा,
एटॉमिक बम कैसे बना और एटॉमिक बम बनने के बाद क्या जो उन साइंटिस्ट पे क्या एलिगेशन लगते हैं वो सब इस मूवी में दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लंबे नहीं बनाएंगे इस वीडियो क्यों में। ना देखें ये बता दे बस। बता तो क्या कि अगर आपको इस तरह की फिल्में पसंद नहीं है जिसमें सीरियस टॉपिक, पूरी फिल्म सीरियस है, मसाला आपको पसंद नहीं, एक्शन इस फिल्म में कोई नहीं है, नहीं। कोई लव स्टोरी नहीं है, कोई अलग से एड ऑन लव स्टोरीज है, कुछ भी मसाला नहीं डाला गया, तो इस तरह की फिल्म अगर आपको पसंद नहीं है फिर आपको पसंद नहीं आएगी। बिल्कुल। और अगर आप हॉलीवुड फिल्म नहीं देखते तो फिर तो क्या ये वो लेकिन हमारी तरफ से मस्ट वॉच है डेफिनेटली। ऐसी मूवीज बहुत कम बनती है और आगे भी बहुत कम देखने को मिलेगी आपको। अब मैं आपको एंड में एक चीज़ और बोल देता हूँ वीडियो खत्म करने से पहले। तो जो हमारा रिलीजियस टेक्स्ट है भगवद गीता, जस्ट इमेजिन कि उस टेक्स्ट के अंदर से इंस्पायर होके लोगों ने क्या क्या किया है पास्ट में। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, उसमें से आज एक सामने आया है। हाँ, फिल्म बनी है एक के ऊपर, ठीक है। तो एटलीस्ट आप एज एन इंडियन, डजंट मैटर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप ये मत सोचिए कि आप मुस्लिम हो तो भगवद गीता क्यों पढ़ो। एटलीस्ट अगर आप मुस्लिम हैं तो उसे रिलीजियस टेक्स्ट की तरह मत पढ़िए, उसे बुक की तरह पढ़िए। समझ सकते हैं आप बुक की तरह, नॉवल की तरह पढ़ लीजिए, जैसे स्कूलों में बुक पढ़ते हैं मैथ साइंस ना। तो एटलीस्ट भगवद गीता को पढ़िए, उसके अंदर क्या लिखा गया उन सब चीज़ों से अपनी लाइफ में आप बहुत मोटिवेट हो सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें सुधार सकते हैं। और एक चीज़ और, ये जो मूवी है, ये जो बुक है अमेरिकन प्रोमेथियस, एक बुक है इनकी लाइफ के ऊपर, उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जाइए इस फिल्म को एंजॉय कीजिए थिएटर्स में। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।